हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन, उनका निगमन करेंगे कि तीनों विधि का गति के प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, तीनों समीकरण का हम लोग निगमन देखने वाले, वो भी समाकलन विधि से। तो फर्स्ट हेडिंग जो है भाई आप लोग डाल लीजिए क्या कि गति के प्रथम समीकरण। हम गति के प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे, उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल से ये वाली स्टेप्स फॉलो करना है। माना कि किसी वस्तु का वेग समय t0 पर, ठीक है, किसी कोई सा भी एक वस्तु है, उसका वेग जो है t0 पर कितना है, v0, तथा अगर हम समय को t लेते हैं तब उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, और उसकी त्वरण जो है a है, ठीक है, उसका त्वरण मींस एक्सीलरेशन जो है उसकी a है। तब हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण क्या, त्वरण किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बटा समय होता है ना, तो dv/dt आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, किसको, ताक्षणिक त्वरण को, किसी क्षण की त्वरण को, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेना। फिर त्वरण को आप किससे दर्शाते हो, a से, तो a बराबर dv/dt। फिर इस dt का पक्षांतर कर देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे में देखो भाग में है, तो भाई वो आपका इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो a dt इक्वल टू dv हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखना, यहाँ से वैसा करने के बाद आपको दोनों पक्षों का क्या कर देना है, समाकलन। तो इस तरीके से दोनों पक्षों में मैं क्या कर दिया, समाकलन का चिन्ह बना दिया इसी स्टेप में। फिर हमारा a का समाकलन नहीं हो सकता, इसलिए a को बाहर निकाल दिया। फिर dt इक्वल टू dv। तो देखो dt का रिस्पेक्ट में जब होगा तब वहां पर क्या होगा, समाकलन के रूल को आपको पता है, वहां पर 1 है समझो, तो 1 का समाकलन क्या होता है, t की रिस्पेक्ट में होगा तो t, x के रिस्पेक्ट में होता है तो x होता है। जैसे कि यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो v हो रहा है, क्लियर। तो इसको इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। dt का क्या हो जाएगा, सिर्फ a बाहर में है तो at प्लस c, यहाँ पर c एक नियतांक ले लिए, और dv का क्या हो जाएगा, समाकलन v हो जाएगा। इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 1, किसको भाई, at प्लस c बराबर v को। यहाँ तक नोट किए। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद सिंपल सा स्टेप्स है, t बराबर आपको क्या ले लेना है, 0 लेना है, तब v बराबर क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको लेना है सिंपल सी। तो यहाँ पर देखो हमने क्या, at था, ऊपर समीकरण 1 में at था ना, तो t की जगह पे रख दिया हूँ 0, तो a0 प्लस c बराबर v0। तो a और 0 का गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर 0 लिख दिया, c का c लिखे, बराबर में v0 है तो v0। तो c और इसको जोड़ेंगे, किसको, 0 को, तो c और 0 को जोड़ने से सिर्फ c आएगा, तो इस तरीके से c बराबर v0 है। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, समीकरण 1 में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, समीकरण 1 में c बराबर v0 रख देना। जहां पर समीकरण 1 कौन सा है भाई, ये वाले ऊपर में आपने देखे हैं, ठीक है, इसमें c है तो उस c की जगह पे आपको v0 रख देना इस तरीके से। तो at प्लस में v0 बराबर में v हो जाएगा। फिर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v बराबर v0 प्लस at, और यही जो है आपके गति का प्रथम समीकरण है। आपको इस कहीं पर ऐसा मिलेगा v प्लस v बराबर v0 u प्लस at मिलेगा। यहाँ पर v क्या होती है, वेग होती है, अंतिम वेग, और ये उसकी प्रारंभिक वेग होती है, a जो होती है उसकी त्वरण होती है, t जो होती है समय होती है। आप सभी चीज़ों को पता होना चाहिए ताकि आप इसके बेसिस पर भाई न्यूमेरिकल कर पाओ, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप नोट कर लेंगे, तब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग गति के द्वितीय समीकरण की ओर चलते हैं। गति के द्वितीय समीकरण में भी सिमिलरली इसी तरीके से करना है। माना किसी वस्तु का वेग जो है, ठीक है, समय t पर क्या है, v0, जैसे उसमें लिए थे, और समय t लेंगे तब उतना, और त्वरण इतना है, सेम है उसी की जैसे। और इसकी प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो t0 पर x0 और t पर x हो जाएगा। अगर उसकी हम स्थिति की बात करें तो, ठीक है, जैसे कि उसका वेग t0 पर वेग v0 और t पर v हो रहा था, त्वरण h है, ठीक है, तब ऐसा होता। तब यहाँ पर देखो आपको इस तरीके से, जैसे कि वहां पर ताक्षणिक त्वरण लिए थे, यहाँ पर आपको क्या लेकर के बनाना है, ताक्षणिक वेग लेना है। तो ताक्षणिक वेग क्या होता है, वेग की सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो dx/dt लिखेंगे इस तरीके से। फिर से वेग को मैं क्या लिख लिया, v लिख लिया, फिर dx/dt है तो उसको dt लिख लिया। अब देखो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से आपने देखे हैं v बराबर क्या होते हैं, v0 प्लस में at होता है। तो v की जगह में अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर v0 प्लस at। तो देखो मैं लिखा हूँ v0 प्लस at, और dx/dt है तो dx/dt लिख लिए। क्लियर है यहाँ तक। फिर आपको क्या कर देना, इस dt का पक्षांतर कर देंगे,
तो वो देखो इस साइड नीचे में था ना, राइट हैंड साइड में हमारा उसमें था, नीचे में था, भाग में था, तो वो कहाँ पर चला जाएगा, इस तरीके से गुणा में, तो बाकी रहेगा डी एक्स, बस सिंपल से वहाँ पर बाकी रहे। अब इसका अंदर गुणा कर दो तो v0 dt प्लस AT dt इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ ना आए तो बता देना, हम इसको बोर्ड में भी एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। बट क्या बोर्ड में ये वीडियो कहीं ना कहीं लंबी हो जाती है और उसमें मैक्सिमम डेटा और इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, इस वजह से हम ये PDF वाली यूज करते हैं ताकि आपको कम टाइम में आपको सही चीज़ें प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, तो देखो दोनों पक्षों को आपको क्या करना है, यहाँ पर समाकलन कर देना है। तो समाकलन का सभी में देखो इसमें भी चिन्ह बना दिए, 3 हमारे पास है, 3 पद, तीनों पद में हमने समाकलन लगा दिए। अब देखो यहाँ पर v0 का नहीं हो सकता, जैसे कि वहाँ पर a का नहीं होता, इस v0 बाहर हुआ, dt यहाँ पर a का नहीं हो सकता, इसलिए t dt और dx। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता है, dx का x होगा, उसी तरह यहाँ पर dt का t, तो v0 बाहर में पहले से था तो इस तरीके से होगा। और यहाँ पर देखो a को बाहर निकालते तब t का क्या ऐसा होता है, जैसे कि हमारा t का हो जाएगा, t का समाकलन की बात करें तो इसकी घात 1 है, तो फॉर्मूला क्या होते हैं ऐसा, x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, इस फॉर्मूला से आपको करना है। अगर फॉर्मूला याद आ रहा होगा तो यहाँ पर t है तो t 1 प्लस 1 ऐसा होगा, अपॉन में 1 प्लस में 1 तो t टू दी पावर 2 हो जाएगा फाइनली ऐसा, और बटा में 1 और 1 जोड़ के 2, इस तरीके से यहाँ पर ऐसा लिया गया है ये वाले इक्वेशन पर। ठीक है, प्लस c वहाँ पर कांस्टेंट ले लिए बराबर 0, तो फिर इस c का वैल्यू निकालने के लिए फिर से जैसे उस क्वेश्चन में किए थे सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, t बराबर 0 लेना है, तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको बाकी को देखो सिर्फ t की जगह में आप सबकी जगह 0 रख दो, तो यहाँ पर भी 0 रखिए, यहाँ पर भी 0 रख दिए, तब देखो ये कंप्लीटली 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर c इक्वल टू x0 आ जाएगा आपका आंसर। तो c की वैल्यू को उस इक्वेशन में फिर से रख दो, जहाँ पर c था वहाँ पर देखो हमने x0 रख दिया, फिर से इस x का इस साइड पक्षांतर कहें, यहाँ पर किस में था, प्लस में था, उसको जब इधर लाएंगे तब वो माइनस में आ जाएगा, तो x माइनस x0, तो यहाँ पर उसको किससे, इसको दूरी से a से शो कर सकते हैं, तो h लिख देना, बाकी को v0 प्लस AT ये हो जाएगा। और यही जो है आप लोग देख पा रहे हैं फाइनल क्या है, ये गति का द्वितीय समीकरण है। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके गति के तृतीय समीकरण की ओर। गति के तृतीय समीकरण क्या बताते हैं भाई, आपका माना कि किसी वस्तु का वेग जो है समय t0 पर वेग t0 पर क्या होती है v0, और t पर समय t पर v आपको पता है, और इसकी दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी a, जैसे कि हम पहले में ताक्षणिक त्वरण लिए थे, फिर दूसरे में ताक्षणिक वेग लिए थे। बस इतना नॉर्मल चीज़ों को याद रखना, फिर आराम से आपसे बन जाएगा, इजी वे पे इसको बताने का कोशिश किया गया। तो त्वरण बराबर ये dv/dt होता है, इस तरीके से कर लेंगे। फिर इसमें देखो एक एक दो बार इस क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये सब चीज़ जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने dx/dx का मल्टीप्लाई कर दिया इसके राइट हैंड साइड में, तब देखो यहाँ पर इसको जगह पोजीशन को चेंज कर दे इस तरीके से, इसके नीचे में dx लिख दे और इसके नीचे में dt, इसकी पोजीशन को इंटरचेंज किए, तब dx/dt का होता है वेग, दूरी बटा समय ना, हमने इक्वेशन नंबर 2 पे देखे थे ताक्षणिक वेग पर, तो वहाँ पर इसलिए उसकी जगह में v लिख दिया। ADX बराबर ये क्या हो जाएगा, फाइनली इसको VD, इस तरह से dx का पक्षांतर कर देंगे, तो a इंटू dx बराबर में v इंटू dv हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का आपको अवकलन कर देना है, उसके लिए आपको एक ये लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे इसको कंप्लीट। यहाँ पर देखो a का तो नहीं हो सकता, इसलिए a को बाहर निकाले, dx के रिस्पेक्ट में वहाँ पर x हो जाएगा, तो इसका लिमिट को लगा लेना भाई, x0 और x यहाँ पर v0 करके लिमिट लग जाएगा, जैसे वहाँ पर t का हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर v1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 ये वाली फॉर्मूला से हुई, इसलिए v टू दी पावर 2 और नीचे में 1 और 1 जोड़ के 2 ऐसा हुआ है। तो 1/2 को यहाँ पर देखो बाहर निकाल दिया गया सिमिलरली। फिर इसके लिमिट को कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर x है तो x की जगह पे आपको ये रखना है और सिमिलरली वहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो ये फाइनली आपका इस तरीके से होगा। फिर देखो a का a लिखा गया और x माइनस x0 का क्या लिख दिया s, फिर इस 2 का इस साइड पक्षांतर करेंगे 2s हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर ये वाले माइनस को हम लोग क्या कर इस साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा। तो फाइनली आप लोग इसको लिख सकते हो v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2s। यही जो है गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है,
तो ये रहा तीनों समीकरण जो कि पीडीएफ फॉर्म में, तो थोड़ी सी आपको इसको नोट कर लेना अच्छे से ताकि आप अच्छे समझ आ पाए, क्योंकि बोर्ड में समझाते तो 100% ये आ जाती, बट कुछ लोगों को अगर नहीं आया होगा तो इन चीज़ों को एक एक बार और लिख लेना, लिखने के बाद इसको करने की कोशिश करना, अगर नहीं चाहेगा तो हम इसको बोर्ड में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।